नमस्कार। राजस्थान को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और राजस्थान की 200 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 5 रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं और राजस्थान में कब कब किसकी सरकार बनी है, कहां किसका पलड़ा भारी रहा है, संपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान में काफी बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। राजस्थान को लेकर 200 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी खलबली है, क्योंकि राजस्थान में अब काफी बदलाव देखने को मिले हैं और अशोक गहलोत ने राजस्थान को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर दिए, जिसमें 500 रुपए यहां पर गैस सिलेंडर जैसी बड़ी योजनाएं की हैं। तो ऐसे में राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती है। इसके अलावा राजस्थान में अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, क्योंकि अब राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस आ चुकी है। उसके बाद लोकसभा चुनाव का भी यहां पर माहौल बदल रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होंगे इसके रिजल्ट भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण से हर एक पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और राजस्थान में जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े राजस्थान को कर रहे हैं। तो राजस्थान का जो इतिहास है वो काफी चौंकाने वाला रहा है। राजस्थान की सत्ता हर साल 5 साल में बदल जाती है, उस लिहाज से राजस्थान में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। देखिए 1972 में पहला चुनाव था, तब राजस्थान में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 100 यहां पर 45 सीटें हासिल की थी। उसके बाद 1977 में यहां पर जो है फिर बदलाव देखने को मिला और यहां पर जनता पार्टी ने सरकार बनाई और यहां पर करीब यहां पर जो है बड़ी पार्टी बनी। जबकि 1980 में यहां पर जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई और यहां पर 133 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 1985 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई और 1985 से अब तक का जो इतिहास है उसमें हर 5 साल में सत्ता बदली है। जिसमें बात की जाए तो यहां पर 1993 के आंकड़े देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटें हासिल की थी, 76 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। उसके बाद 1998 में यहां विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने यहां 153 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। और 2003 की भी बात की जाए तो फिर बदलाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीटें हासिल की और कांग्रेस 56 सीटों पर सिमट गई। 2008 में फिर बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस ने यहां 96 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरी बड़ी पार्टी बनी। लेकिन हर 5 साल में बदलाव देखने को मिला है, 1985 से लेकर जो अब तक के आंकड़े हैं। और यहां पर 2013 में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली 163 सीटें, यानी इतिहास अगर राजस्थान का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, 163 सीटें हासिल की थी 2013 के दौरान और कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि अगर बात की जाए 2018 में फिर बदलाव देखने को मिला, कांग्रेस ने 100 सीट हासिल की और 73 सीटें यह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं। यानी 1985 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से हर 5 साल में सत्ता बदलती है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है उस हिसाब से 2023 में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि इस बार माहौल यहां पर कांग्रेस के लिए भी जिसका से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी जो झड़प है उसका नुकसान देखने को क्या मिल सकता है। क्या बीजेपी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर 5 यहां पर रीजन। इसके अलावा बात की जाए तो सी वोटर का ओपिनियन पोल राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। देखिए पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा, इस हिसाब से 62% लोग मानना है कि हां, नहीं कहने वाले 30%, पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अच्छा कहने वाले यहां पर 42% लोग हैं, खराब कहने वाले 50% और पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं। जबकि कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जो लड़ाई है, जो कुर्सी की लड़ाई, उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी यहां पर जो है दरार देखने को मिली है। तो 41% लोग अशोक गहलोत को मान रहे कि एक पुराना चेहरा है, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और पायलट यहां 30%, दोनों को नहीं 23%, पता नहीं ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे लोग चुनेंगे, यहां पर नरेंद्र मोदी जी 70% लोगों की पसंद यहां राजस्थान में पीएम के तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि राहुल गांधी 25%, दोनों ही नहीं 3%, पता नहीं ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। जबकि राजेंद्र बूढ़ा को बर्खास्त करना सही या गलत, सही कहने वाले 45%, गलत कहने वाले 40%, पता नहीं ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर यहां पर 5 रीजन सामने आ रहे हैं और पांचों रीजन के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक रीजन में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और यहां पर मेवाड़ रीजन में 43 सीटें आ जाती हैं, जिसमें अजमेर, उदयपुर जैसे बड़े जिले आते हैं
और यहाँ के आंकड़े देखिए, राजस्थान के लिए मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से बीजेपी को 50% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस यहाँ 39%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। और मेवाड़ रीजन के 2018 के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी और बीजेपी ने 35 सीटें, 4 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार देखिए यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 26 से 30 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस 12 से यहां पर 16 सीट, अन्य के पक्ष में 2 सीट जा सकती हैं। इससे पहले मेवाड़ रीजन यहां 60 विधानसभा सीटें थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो 5 रीजन में बांटा गया है, क्योंकि 4 रीजन 2018 में थे, लेकिन इस बार 5 रीजन के आंकड़े आ रहे हैं। इस कारण से कुछ सीटें कम हो रही हैं रीजन वाइज आंकड़े, लेकिन आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो मारवाड़ रीजन की 61 सीटें आ जाती हैं और यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। काफी चौंकाने वाले आंकड़े इस रीजन को लेकर भी सामने आ रहा है, क्योंकि बड़े जिले आ जाते हैं, गंगानगर से 6 सीटें आती हैं, हनुमानगढ़ से 5 सीटें आ जाती हैं, जोधपुर से सबसे ज्यादा 10 सीटें आती हैं। तो यहां का क्या आंकड़ा बन रहा है, 61 सीटें महत्वपूर्ण यहां पर रीजन माना जाता है ये भी। और यहां पर अगर बात की जाए तो मारवाड़ रीजन की 61 सीटों में से बीजेपी को 42% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में भी 18% वोट शेयर जा रहा है, यानी बराबर की टक्कर। लेकिन सीटों की बात की जाए तो सीटों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 61 सीटों में से बीजेपी को 30 से 34 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट जा सकते हैं। 2018 में मारवाड़ रीजन से 29 सीटें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वहीं बीजेपी ने केवल 24 सीटें और अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा मिल सकता है। जबकि हड़ौती रीजन की 17 सीट की बात की जाए तो यहां 53% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस को 44%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और हड़ौती की अगर बात की जाए तो हड़ौती और जिसका से अन्य रीजन था उसको एक था, लेकिन इस बार 2 रीजन में बांटा गया है। हड़ौती की 17 सीटें की बात की जाए तो बीजेपी 9 से 13 सीट हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहां 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। और अगर बात की जाए तो यहां पर डुडार रीजन और यहां पर हड़ौती रीजन एक रीजन था, लेकिन इस बार 2 रीजन बांटे गए हैं और यहां पर 58 सीटें आ जाती हैं। और यहां पर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, यहां बीजेपी को 46% वोट शेयर, कांग्रेस को 42, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 31 से 35 सीट, कांग्रेस 23 से 27, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी डुडार रीजन पर भी बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि शेखावटी रीजन की 21 सीटें आती हैं और यहां बीजेपी को 43% वोट शेयर जा सकता है और कांग्रेस को यहां 45%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में फिर कांटे की टक्कर है, कांग्रेस को वोट शेयर ज्यादा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो शेखावती रीजन की यहां 21 सीटों में से बीजेपी को 8 से 12 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 9 से 13, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। भाई 2018 में इस रीजन में कांग्रेस ने 15 सीट हासिल की थी और बीजेपी ने मात्र 4 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर आंकड़ा चौंकाने वाला बन सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, उस हिसाब से बीजेपी को 40% वोट शेयर जा सकता है और कांग्रेस को 41%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। वोट शेयर के मामले में यहां पर कांटे की टक्कर है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी को 109 से 119 सीट मिल सकती है, भाई कांग्रेस को यहां पर 78 से 88 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर यहां राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान का जो इतिहास है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, 1985 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं, उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, राजस्थान में क्या बीजेपी या सरकार में वापसी करेगी? जो राजस्थान का इतिहास है 1985 से लेकर हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती रही है। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की और बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है, किस प्रकार की चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो राजस्थान को लेकर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की वापसी या फिर कांग्रेस सरकार में बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।